सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है इंद्रधनुष। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का परिचय पहले देखिए। पाठ 4 इंद्रधनुष। पाठ का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। इंद्रधनुष अक्सर बरसात के दिनों में आसमान में दिखाई देता है। उसके बनने और दिखने का क्या कारण है, प्रस्तुत पाठ में इस बात को मनोरंजन ढंग से बताया गया है। शुरू करते हैं। जंबो हाथी। हाथी का नाम क्या था? जंबो। जंबो हाथी ने आवाज लगाई, अरे चू चू बाहर तो निकल, देख इंद्रधनुष निकल आया है, कितना सुंदर कितना प्यारा। ठीक है, चू चू कौन करता है? चूहा। ठीक है, जंबो हाथी वो आवाज लगाते हुए चूहे से कहता है, चू चू बाहर तो निकल, देख इंद्रधनुष निकल आया है, ये कितना सुंदर, कितना खूबसूरत, सुंदर और कितना प्यारा है। ठीक है, चू चू चूहा पलक झपकते ही बाहर निकल आया। ठीक है, आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष को देखकर चू चू खुशी से चिल्ला उठा, वाह हाथी दादा, क्या बात है, काश मैं भी तुम्हारी तरह लंबी चौड़ी काठी वाला होता तो एक झटके में तुम्हारे गाल चूम लेता। ठीक है, तो क्या हुआ? चूहा पलक झपकते ही मतलब तुरंत निकलकर बाहर आया। ठीक है, पलक झपकते यानी तुरंत जल्दी से। ठीक है, तो बाहर आया तो आसमान में सतरंगी, सतरंगी यानी सात रंग, सतरंगी यानी सात रंग का इंद्रधनुष को देखकर चूचू खुशी से चिल्ला उठा। उसे बहुत खुशी हुई, कितना प्यारा सा और कितना सुंदर ये इंद्रधनुष है। ठीक है, वह तारीफ करते हुए हाथी दादा से कहता है, क्या बात है, काश मैं भी तुम्हारी तरह लंबा चौड़ा कद काठी वाला यानी लंबा चौड़ा होता तो मैं एक झटके में तुम्हारे गाल चूम लेता, क्योंकि हाथी ने उसको इतना खूबसूरत नजारा बुलाकर दिखाया। तो खुश था इस बात से। जंबो हाथी ने हवा में सूंड हिलाते हुए कहा, इसमें कौन सी मुश्किल, ये लो अपनी इच्छा पूरी करो, मेरी ये 20 फुट की सूंड कब काम आएगी। ठीक है, तो जंबो हाथी ने बोला, इसमें क्या मुश्किल है, मेरी इतनी लंबी जो सूंड है ये किस काम आएगी। ठीक है, तो अपनी इच्छा पूरी कर लो। कितने फुट की सूंड थी बच्चों? 20 फुट की। कब काम आएगी, यानी कि वो अपनी सूंड पे बिठाकर उसे ऊंचाई पर ले जाता। ठीक, जंबो हाथी ने दूसरे क्षण चूचू को सूंड से उठाकर अपने गाल पर रख दिया। दोनों हंसने लगे। चूचू ने इंद्रधनुष की ओर देखते हुए पूछा, दादा एक बात तो बताओ, ये इंद्रधनुष हर रोज क्यों नहीं निकलता। तो इस तरह से फिर क्या हुआ, सूंड पे बिठाकर हाथी दादा ने जंबो हाथी, जिसको हाथी दादा कौन कहता था? चूहा, तो उसको उठाकर उसके गाल पर रख लिया। उसी क्षण यानी उसी समय, क्षण यानी उसी समय फिर उसको एक दूसरे के साथ वो क्या करने लगे, हंसने खेलने लगे। चूचू ने फिर पूछा यानी चूहे ने पूछा इंद्रधनुष की ओर देखकर, हाथी दादा मुझे एक बात बताओ, ये इंद्रधनुष रोज क्यों नहीं निकलता। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। जंबो यानी हाथी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ठीक है, सिर हिलाते हुए जवाब दिया, चूचू तुम्हारे सवाल में जान है, दरअसल इंद्रधनुष बारिश के बाद ही निकलता है। कारण साफ है, बारिश होने के बाद हवा में पानी के नन्हे कण रह जाते हैं। जैसे ही सूर्य की किरणें उनसे होकर गुजरती हैं, तो वे 7 रंग के इंद्रधनुष का आकार ले लेती है। तो जंबो हाथी ने जवाब दिया कि हाँ, तुमने सवाल दमदार यानी अच्छा सवाल किया है। दरअसल क्या होता है, वो क्या होता है कि इंद्रधनुष क्या होता है, बारिश के बाद ही निकलता है। इसका कारण यानी इसका क्या, इसकी वजह ये है कि बारिश होने के बाद जो हवा होती है, हवा में बारिश की छोटे छोटे कण, ठीक है, बूंद जो टुकड़ों के रूप में रह जाती है, ठीक है, कण के रूप में जो रह जाती है, वो क्या होती है, सूर्य की किरणें से क्या होती है, आपस में उनसे गुजरती हुई क्या होती है, 7 रंग के इंद्रधनुष का आकार लेती है। ठीक है, सूर्य की किरणें यानी सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो रोशनी रेखाएं जो किरणें होती है, उनसे मिलकर वो बारिश की बूंदें किसका आकार लेती है, इंद्रधनुष की। ओह समझ गया, तो ये बात है। लेकिन इनमें 7 रंग कौन कौन से होते हैं, मुझे तो 7 नहीं दिखाई दे रहे। तो इसमें फिर बोला, ओह मैं समझ गया, अब मैं ये किस तरह से बनता है, लेकिन मुझे इसमें 7 रंग दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये कौन कहता है, चूचू कहता है जंबो हाथी से। तुम पिद्दी से भी हो
अरे 7 रंग तो मुझे भी अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं। इंद्रधनुष के सातों रंग को देखने के लिए दूरबीन लानी पड़ती है। फिर आगे बोला, तुम पिद्दी हो, मैं तो इतना क्या हूँ, बड़ा होने के बाद भी उसको नहीं देख पाता है। इंद्रधनुष के 7 रंग देखने के लिए दूरबीन, दूरबीन एक यंत्र है जिसके द्वारा हम दूर की चीजों को देख सकते हैं, ठीक है, साफ साफ, तो उसकी जरूरत पड़ती है। ये किसने बोला? जंबो हाथी ने चूचू से। लेकिन मुझे इसके रंग पता है। पहला लाल रंग, दूसरा, फिर दूसरा है नारंगी, फिर पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी होता है, रंग होता है। तो क्या बोला? मुझे भी नहीं दिखाई दिए, लेकिन मुझे पता है वो रंग कौन कौन से। पहला के लाल, सतरंगी, ठीक, फिर पीला, हरा, आसमानी, बैंगनी, ठीक है, लाल, सतरंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी रंग, ठीक है। आया समझ में? इन्हें याद कर लो। फिर कहा जंबो हाथी ने चूचू से, अब तुम इन्हें याद कर लो, तुम्हें अगर समझ आ गया तो, ठीक है। चूचू सिर हिलाते हुए कहने लगा, समझ गया, लेकिन जंबो दादा ये पश्चिम दिशा में ही क्यों निकलता हुआ है? मतलब ये पश्चिम, यानी पूछा कि पश्चिम एक दिशा होती है, सूरज, उत्तर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हमारी 4 दिशाएं होती थी, पश्चिम दिशा में ही क्यों निकलता है, कि कहीं और क्यों नहीं निकलता? ये किसने? चूचू ने जंबो हाथी से पूछा। फिर जंबो हाथी ने हंसते हुए कहा, आज तो तेरा दिमाग खूब चल रहा है। सही बात है कि ये सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में ही दिखाई देता है। सूरज की रोशनी बूंदों पर पड़ने से, सूरज की ओर खड़े होने से ही हमको ये इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो फिर आगे जंबो हाथी ने बोला कि तुम्हारा आज दिमाग खूब चल रहा है, तुम प्रश्न पे प्रश्न कर रहे हो मुझसे, चलो ठीक है, ये बात सही है कि सूर्य के विपरीत, यानी सूर्य के साथ नहीं, सूर्य के जस्ट विपरीत, उल्टी तरफ वो क्या होता है? निकलता है। उसी दिशा में देखा, पूरब, पूरब की तरफ सूरज और पश्चिम की तरफ ये निकलता है, ठीक है। सूरज की रोशनी बूंदों पे पड़ने से, सूरज की ओर खड़े होने से ही हमको ये इंद्रधनुष दिखाई देता है, कि हम उसको सूरज की तरफ खड़े होकर उसके विपरीत दिशा में जब देखते हैं, तभी ये हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। सुबह पश्चिम में और शाम को पूरब में, समझे, ठीक है। तो सुबह के टाइम कहाँ दिखता है? पश्चिम में दिखता है, और शाम को पूरब में दिखता है। जैसे सूरज अपनी दिशा बदलेगा, वैसे ही इंद्रधनुष उसके विपरीत दिशा में दिखाई देता है। जंबो ने कहा, आसमान में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष प्राकृतिक है, तुम चाहो तो कृत्रिम इंद्रधनुष भी देख सकते हो। चूहा बोला, वो कैसे भला? जंबो हाथी ने बताया, किसी फव्वारे के पास जाओ, सूरज की ओर पीठ करो, यदि फव्वारे के पानी में फैलाव होगा तो तुम्हें सूरज की विपरीत दिशा की ओर, यानी पश्चिम में छोटा सा इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो जंबो हाथी ने बोला किससे? चूचू से, कि ये तो जो इंद्रधनुष है ये प्राकृतिक है, ये कुदरती है, ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से है, लेकिन कृत्रिम यानी तुम खुद भी इसको बना सकते हो, हम खुद भी इंद्रधनुष बनाकर देख सकते हैं कृत्रिम रूप से, स्वयं, ठीक है, आर्टिफिशियल। तो चूहा बोला, वो कैसे? तो जंबो दादा ने, यानी जंबो हाथी ने बताया, किसी फव्वारे, यानी जो पानी का फव्वारा होता है उसके पास जाओ, सूरज की ओर पीठ करो, सूरज की ओर पीठ करके यदि फव्वारे के पास में फैलाव होगा तो तुम्हें सूरज की विपरीत दिशा की ओर, यानी पश्चिम में छोटा सा इंद्रधनुष दिखाई देगा, ठीक है। बहुत ऊंचाई से गिरने वाले झरने के पास भी हम इंद्रधनुष को देख सकते हैं, यानी कि जल जहां जहां होगा उससे, उसका सूरज से मिलकर ही इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है, जैसे झरने में भी जल है और फव्वारे में भी जल है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें सूरज और पानी की बूंदों के बीच खुद को सही जगह पर खड़ा करना हो, यानी कि हमें वो नजारा देखने के लिए सही जगह पर खड़ा होना जरूरी है, सूरज और पानी की बूंदों के बीच खड़े होकर, ठीक है। समझ गया, ये कृत्रिम इंद्रधनुष को देखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी ना दादा। तभी जंबो हाथी ने घात लगाती हुई फूसी बिल्ली को देख लिया। फूसी चूचू पर झपटने ही वाली थी कि जंबो हाथी ने चूचू को इशारा कर दिया। क्या हुआ?
फिर ये सारी बात समझ गया कि किस तरह से हमें कृत्रिम इंद्रधनुष देखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। तभी जम्बो हाथी ने बिल्ली को देखा, पूसी बिल्ली को, कि वो घात लगाने वाली है, चूहे के ऊपर, चूचू के ऊपर झपटने वाली थी। तभी जम्बो जम्बो हाथी ने उसको इशारा करा। ठीक है, चूचू बोला, समझ गया, मैं चला बिल में। यह कहकर चूचू बिल में घुस गया। बेचारी पूसी बिल्ली हाथ मलती रह गई। ठीक है, क्या हाथ मलती रह गई, यानी उसके हाथ चूहा नहीं लगा। ठीक, खाली हाथ रह गई। ठीक, इस तरह से वो चूहा चला गया बिल में, हाथी ने इशारा किया, वो गया बिल में, और इस तरह से बिल्ली के हाथ चूहा नहीं लगा। इस तरह से आपको इस पाठ से पता चला कि इंद्रधनुष हमें किस प्रकार दिखता है, कैसे बनता है, और कृत्रिम इंद्रधनुष और प्राकृतिक इंद्रधनुष दोनों के बारे में हमने इस पाठ में जाना। तो चलिए शब्द पोटली करते हैं। सतरंगी 7 रंगों से बना, इच्छा, अभिलाषा, ठीक है, मेहनत, परिश्रम, मुश्किल, कठिनाई, सूर्य, सूरज, रोशनी, उजाला। ठीक है, बातों ही बातों में इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे बच्चों। लिखित प्रश्नों का उत्तर आप अभ्यास पुस्तिका में दीजिएगा। तो आ जाइए, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। हाथी का नाम था क्या? जम्बू। तो दूसरा देखिए, हाथी की सूंड कितनी फीट की थी? 20 फीट की। ठीक है, ग देखिए, इंद्रधनुष दिखाई देता है बारिश के बाद। घ, इंद्रधनुष इंद्रधनुष किसके विपरीत दिशा में दिखाई देता है, दिखता है? किसके विपरीत दिशा में दिखता है? सूर्य के। ठीक है, पूसी थी कौन? पूसी किसका नाम था? बिल्ली का। ठीक, प्रश्न नंबर 4 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति की। का देखिए, ये डैश हर रोज क्यों नहीं निकलता? कौन? इंद्रधनुष। हाँ, हाँ देखिए, इंद्रधनुष के सातों रंगों को देखने के लिए दूरबीन, दूरबीन, ठीक है, लानी पड़ती है। गा देखिए, आज तो तेरा दिमाग खूब खूब चल रहा है। हाँ देखिए, किसी डैश के पास जाओ, फव्वारे के पास। ठीक, अंगा देखिए, पांचवा, बेचारी पूसी बिल्ली हाथ मलते रह गई। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 5, सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। क, आसमान में पचरंगी इंद्रधनुष दिखाई दिया, गलत। हाँ, जम्बो हाथी ने पूसी बिल्ली को बुलाया, गलत। ठीक, ग, इंद्रधनुष सुबह पश्चिम में तथा शाम को पूरब में दिखाई देता है, सही। ठीक, घ, आसमान में दिखाई देने वाला इंद्रधनुष कृत्रिम है, गलत। ठीक, पांचवा देखिए, जम्बो हाथी ने घात लगाती हुई पूसी बिल्ली को देख लिया, सही। तो आपका ये पाठ भी समाप्त हुआ बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा और आप इसका अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। पर अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।